मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। किसी और की जिंदगी के लिए मरना ही मेरी मंजिल है। तो फिर मुझको Hey everyone and welcome to another video on Ash Movie Talkies. Our last video was about the 30-second clip that Vishesh Film released on YouTube about अवारापन। वो ट्रिब्यूट वीडियो था या फिर एक सटल हिंट कि एक सीक्वल आने वाला है, इसका तो हमें कोई अंदाजा नहीं है और इस बात को हमने पूरी तरह से कवर किया था उस वीडियो में। बट आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास वीडियो है क्योंकि हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी की जो जब आई थी तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर यानी कि फ्लॉप साबित हुई थी, बट ओवर द इयर्स इट टर्न्ड आउट टू बी अ कल्ट क्लासिक। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अवारापन, इमरान हाशमी की सबसे ज्यादा चहीती और लोकप्रिय मूवी। उसका म्यूजिक आज भी हमारे कानों में सिर्फ मूवी का नाम सुनते ही गुनगुनाने लगता है। तो यार आज बात करेंगे वो क्या 3-4 सबसे टॉप फैक्टर्स थे जिन्होंने उस मूवी को बना दिया है अ कल्ट legendary status की movie. So let's dig deep into those factors. And before we start the video, please like, share, subscribe the channel. So guys, मेरे हिसाब से आवारापन का जो मूवी है उसका जो कल्ट स्टेटस उसको मिला है वो मिलने का सबसे बड़ा रीजन है इमरान हाशमी। Yes, it's not only just about his acting, वो तो उन्होंने कमाल की थी इस मूवी में, बट विद सरप्राइज एलिमेंट था बिकॉज उससे पहले उन्होंने जितने भी रोल्स किए थे वो ज्यादा सीरियस रोल्स नहीं थे। बट ये जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया इसमें सबसे कम डायलॉग्स थे, बट इट वाज मोर अबाउट इंटेंशन एंड द एक्शन। और ऊपर से वो कमाल का लुक, वो लंबा ओवरकोट, दोज लॉन्ग हेयर्स, अनशेव्ड रगेड बियर्ड और वो हांगकांग की जो सिनेमेटोग्राफी है उसके ऊपर उनका वो जो स्टैचर है वो कमाल है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक हाथ में यहाँ पे कबूतर का टैटू है। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ आई वुड लाइक टू हैव दैट टैटू ऑन माई हैंड एज वेल। दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ दैट कैरेक्टर दैट इट हैड ऑन मी। एंड सिमिलरली आई एम श्योर बहुत सारे लड़कों ने जब अपने बाल बढ़ाए थे तो इमरान हाशमी का वही कैरेक्टर देख के बढ़ाए थे। सो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द मूवी टू बिकम अ कल्ट was इमरान हाशमी's performance and his look. दूसरा सबसे बड़ा रीजन that the movie became a cult was its music and the background score. So background score और जो म्यूजिक है वो एक्चुअली कंपोज किया था प्रीतम दा ने, जो कि बहुत ही कमाल था। I mean the opening shots of the movie has this insanely haunting background score and it's one of the most beautiful opening scenes ever. However, and obviously the character introduction. However, जो दो गाने जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए जो आज भी हम सब सुनते हैं, those were sung by Mustafa Zaid, who belongs to a Pakistani band which was known as Roxy. कमाल के यार, I mean the first song which is तेरा मेरा रिश्ता पुराना, I mean it connects you to your lover, it connects you to the creator, it connects you to the nature, to everything that you can see. I mean just look at this song. तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। And now the second song which is तोहफे राव. I don't know if there was ever a song picturized on a death scene which was most beautiful. I don't know how to make a death scene beautiful, but this song and the action in that song exactly does that. Because इस मूवी में कोई भी गाना सिर्फ गाने के लिए नहीं था, it was carrying the story forward, and this song exactly did that in the climax. Watch it. अब तो इस मंज़र से मुझको चले जाना है, जिन राहों पे मेरा यार है, उन राहों को
we talk about the third most crucial aspect of the movie, which turned out to be the biggest winner for this movie, which was its performance and the dialogues. I mean, there is a particular scene in the movie जहाँ पे इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है वो आशुतोष राणा के कैरेक्टर से बात कर रहा होता है when he's trying to save this girl. और वो पूरा डायलॉग जो है वो मुझे तो मुंह ज़बानी याद है, आई एम श्योर बहुत लोगों को होगा. But when he delivers that dialogue, during that dialogue delivery, इमरान हाशमी की आंख से अपने आप एक आंसू निकलता है, and he doesn't even realize that it has come. That's how deeply he felt it and he performed. And at that same point of time, the audience was getting goosebumps and they were getting teary-eyed. I mean, it was just amazing. The movie touched every nerve that it was supposed to touch. It was just amazing watching this movie. एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है. एक चेहरा है जो मेरे आंखों के सामने बार बार आ जाता है. मेरे दिल का सुकून थी वो. उसी ने कहा था पंछियों को आजाद करो, अल्लाह की रहमत होगी. अल्लाह के मखलूक को आजाद करो. उसने कहा था एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना. आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का, और मैं वही कर रहा हूं. मलिक साहब, जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं. लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे. I'm just, at times I think मैं क्यों नहीं देख पाया ये मूवी तब थिएटर में, और फिर मुझे याद आता है क्योंकि माँ बाप ने देखने नहीं दिया. And that's the reason I keep requesting, please re-release Awarapan. Let everyone experience what we should have experienced the first time. So please re-release Awarapan. And now to the final act. I don't know whether Vishesh Films is creating a sequel, a spin-off, or whatever. However, I'm not really interested in a sequel or a spin-off. What I really want is a re-release of Awarapan. Because you just can't create that magic again on screen. But at least give us an opportunity to relive that magic. I don't want कि विशेष फिल्म से एक sequel बनाए या फिर एक spin-off बनाए और वो जो legacy है उसको tarnish करे just for a few extra bucks. However, at the same time, अगर आप इस मूवी को वापस से re-release करोगे तो लोगों को एक मौका मिलेगा to experience what they couldn't at the first opportunity that they had. And often अक्सर ऐसा होता है. Some movies are just ahead of its time. Awarapan was surely a movie ahead of its time. The key factors I explained to you why I think it is a cult movie. Now you tell me, would you like to see a sequel, a spin-off, or would you like to see a re-release of Awarapan in the theaters near you? And that's all for this video. Please like, share and subscribe the channel so I can make more amazing videos for you. Have a nice day. आवारापन, ढूंढा सुख, मिला दर्द, अकेलापन, एक लंबी तलाश. तो फिर मुझको सताओ, तो फिर मुझको रुलाओ. फिर तुम मिले, जिंदगी मिली, फिर एहसास हुआ प्यार क्या है, सुकून क्या है, चैन क्या है. अब जाके कहीं नींद आएगी, अब जाके कहीं चैन आएगा. मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है. किसी और की जिंदगी के लिए मरना ही मेरी मंजिल है.